हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर दैट मीन्स अगर मैं सिलेंडर को देखूं तो ये रहा आपके पास सिलेंडर। और सिलेंडर की खास बात यह है कि इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ दोनों बराबर होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डायमीटर। मतलब जो ये डायमीटर है सेम यही डायमेंशन होगा, दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी। हम आज इस सिलेंडर का जो कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं वो दो तरीके से करेंगे। एक मैं आपको वर्टिकल सिलेंडर सिखाऊंगा और एक मैं आपको हॉरिजॉन्टल सिलेंडर सिखाऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्टिकल सिलेंडर। और क्वेश्चन कहां है? क्वेश्चन ये रहा आपके सामने यहां पर, जो कि ये कह रहा है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ वर्टिकल सिलेंडर ऑफ 60 mm डायमीटर ऑफ बेस एंड 70 mm हाइट। तो मतलब डायमीटर ऑफ बेस कितना है? 60 mm। मतलब बेस का ये डायमीटर कितना है? 60 mm। तो लेंथ भी 60, ब्रेथ भी 60 और हाइट है आपके पास 70 mm। तो सबसे पहला काम क्या किया जाएगा? सबसे पहले तीन एक्सेस बनाते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट के, और उनके ऊपर 60 लेंथ एंड ब्रेथ एंड 70 mm हाइट मार्क करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा खूबसूरत ड्राफ्टर और मैंने ये ड्रॉ करा बेस। दिस इज द परपेंडिकुलर। जिस परपेंडिकुलर पे हमें क्या हाइट मार्क करनी है? 70 mm हाइट मार्क करनी है। तो 70 mm हाइट हम मार्क करते हैं। दिस इज 70 mm इज द हाइट। लेंथ एंड ब्रेथ 30 डिग्री ड्राफ्टर को नीचे घुमाया और यहां पर कितना मार्क करना है? 60 mm मार्क करना है। तो 60 मैं मार्क करता हूं इसके ऊपर। फ्रॉम हेयर टू हियर इट इज 60 mm। अब 30 डिग्री ऊपर घुमाया इसको। ऊपर घुमाने के बाद मैं इसको यहां पर लेकर आता हूं और एक लाइन ड्रॉ करता हूं और इसके ऊपर कितना मार्क करूंगा? इसके ऊपर भी 60 mm मार्क करूंगा बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर इक्वल। 70 mm हाइट, 60 mm लेंथ, 60 mm ब्रेथ। सो दिस इज 60 लेंथ, दिस इज 60 एंड दिस इज 70 mm। आइए अब क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्स। तो हमने हाइट के पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, यहां से सेम एक लाइन हाइट के पैरेलल ये ड्रॉ कर दी। ड्राफ्टर को ब्रेथ के पैरेलल रखा, यहां पर आए हाइट वाले पॉइंट पर एक लाइन ये। ड्राफ्टर को लेंथ के पैरेलल रखा, लेंथ के पैरेलल यहां पर आए हाइट वाले पॉइंट पर और एक लाइन ये। ठीक इसी तरह ड्राफ्टर को यहीं पैरेलल रखकर यहां पर इस पॉइंट पर आए और एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। अब मैंने ड्राफ्टर को ब्रेथ के पैरेलल रखा, यहां पर आया। देखिए अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम किया, यही कमाल है मेरे इस ड्राफ्टर का। देखिए अगर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम किया है तो ये दोनों पॉइंट यहां पर आकर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेथ और लेंथ दोनों बराबर है। अब हम क्या करें? ऊपर आपको क्या दिखाई देगा? एक इलिप्स नजर आएगा। कैसे? ये रहा सिलेंडर। अब इसको आइसोमेट्रिक में रखूं तो ये पूरा सिलेंडर आपको इलिप्स आपको दिखाई देगा और नीचे वाला हाफ इलिप्स आपको दिखाई देगा। एक बार देख लीजिए, मैं इसको ऐसे रखता हूं तो ऊपर वाला सर्कल आपको पूरा दिखाई दे रहा है जो कि आइसोमेट्रिक में इलिप्स नजर आएगा, और नीचे वाला सर्कल सेमी इलिप्स आपको दिखाई देगा। तो चलिए आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो रोम्बस है उस रोम्बस के डायगोनल्स मिला दीजिए। ये बड़ा वाला डायगोनल, छोटा वाला डायगोनल मिला है। लेंथ ब्रेथ के पैरेलल ड्राफ्टर को रखा, सेंटर में आए। ये इलिप्स का कंस्ट्रक्शन है। जिनको भी इलिप्स का कंस्ट्रक्शन नहीं आता है प्लीज आप मेरे वीडियोस में देखिए जहां मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक इलिप्स सिखाया, उसको देख लीजिए आप ना। अब मैं लेंथ के पैरेलल आकर एक लाइन ये ड्रॉ करता हूं। ठीक इसी तरह अब एक रोम्बस हमको नीचे भी बनाना है सेमी इलिप्स के लिए। तो मैंने ब्रेथ के पैरेलल ड्राफ्टर रखा, इस पॉइंट पर आया। कौन से वाले? ये वाले पॉइंट पर, और एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। अब मैंने ब्रेथ के पैरेलल ड्राफ्टर, लेंथ के पैरेलल ड्राफ्टर को रखा, इस पॉइंट पर आया और ये देखिए ये एग्जैक्टली यहां मिल गए। इसका बड़ा वाला डायगोनल ये मिला दिया, छोटा वाला डायगोनल ये मिला दिया, और फिर छोटा वाला डायगोनल मिला हुआ था, सेंट्रल एज थी, और फिर अगली सेंट्रल एज दैट इज लास्ट सेंट्रल एज ये ड्रॉ कर दी मैंने। नाउ इतना करने के बाद अब हम इलिप्स का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं यहां ऊपर, और नीचे सेमी इलिप्स बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ऊपर इलिप्स बनाते हैं। मैं अपना कंपास ले आता हूं। ओके, ये रहा मेरा कंपास। अब हम क्या करेंगे? निडल ऑफ कंपास छोटे वाले डायगोनल पे यहां पर रखते हैं और
ये इलिप्स का कंस्ट्रक्शन जो कि आपको आता है, आपने बहुत बार किया है, मैंने सिखाया है आपको। और इलिप्स बना रहे हैं ऊपर, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है प्रिसीजन का, कहीं हल्की सी भी गड़बड़ ना हो जाए। ये देखिए, ये ज्वाइन करा, इसको पलट देते हैं, यहां रखा, यहां रखने के बाद ये ज्वाइन, सेम आर्क आप नीचे से भी लगा दीजिए, जब आर्क आपने नापा हुआ है तो आप लगा दीजिए। ये आर्क लगा दिया। नाउ इसके बाद अब हम क्या करेंगे, याद करिए कंस्ट्रक्शन इलिप्स का। इसके बाद मेरे बच्चे, हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। देखिए, ये मैंने बिल्कुल लाइट ज्वाइन करना है, तो मैं सिर्फ बड़े वाले डायगोनल पर एक पॉइंट लगा रहा हूं, बड़े वाले डायगोनल पर। फिर इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ये पॉइंट यहां ज्वाइन, ये पॉइंट यहां ज्वाइन, और बड़े वाले डायगोनल पर एक पॉइंट, ये चाहिए था। ठीक सेम कार्यक्रम हम नीचे भी कर देते हैं। ये बड़े वाले डायगोनल पर, ये बड़े वाले डायगोनल पर, यहां पर पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना कंपास उठाएंगे, एंड कंपास उठाने के बाद निडल ऑफ कंपास यहां रखेंगे और यहां तक का रेडियस लेंगे, लाइक दिस। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज कंपास इतना छोटा बड़ी मुश्किल से होता है। तो मैं ये ज्वाइन कर रहा हूं, ये देखिए स्लिप कर जाता है ये। ओके, ये ज्वाइन हो गया। लाइकवाइज यहां रखिए निडल ऑफ कंपास। ये अभी मैं इसको डार्क करूंगा, आप परेशान ना होइएगा। Quite difficult to draw these small arcs actually with the help of this compass। क्यों? क्योंकि ये मेरा जो बोर्ड है वो ग्लॉसी है और ये जो नोक है ये इस पे स्लिप हो जाती है। ठीक इसी तरह अब यहां पर निडल ऑफ कंपास रखकर अब जो आर्क लगाऊंगा वो सिर्फ बड़े वाले डायगोनल पे ज्वाइन करूंगा। देखिएगा ध्यान से, जैसे मैंने ये निडल ऑफ कंपास रखी और सिर्फ बड़े वाले डायगोनल को ज्वाइन करना है और कुछ नहीं करना, बस यहीं तक। लाइकवाइज यही कार्यक्रम मैं यहां पर करूंगा। निडल ऑफ कंपास यहां तक का रेडियस और बड़े वाले डायगोनल तक सिर्फ आर्क लगाना है। देखा आपने, ये आर्क मैंने लगा दिया, खत्म हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हमें इसको डार्क करना है, तो मैं एक बार इसको डार्क कर देता हूं आपके सामने। ठीक इसी तरह ये, और ठीक इस तरह ये, और ये यहां, और ये यहां ज्वाइन कर देते हैं। और ड्राफ्टर को 90 डिग्री पे रखकर टेंजेंटली आप समझ रहे हैं ना, टेंजेंटली ये मिला दिया यहां पर। ठीक इसी तरह इसको टेंजेंटली ये मिला दिया यहां पर। देखिए आपके सामने खूबसूरत कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्टिकल सिलेंडर हो चुका है। कितना प्यारा लग रहा है ये। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि हमने आइसोमेट्रिक व्यू वर्टिकल सिलेंडर का कैसे बनाया। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आइसोमेट्रिक व्यू वर्टिकल सिलेंडर का तो हो गया। अब मैंने आपसे क्या कहा था, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। हॉरिजॉन्टल का मतलब समझे, जैसे ये है, अभी हमने ये बनाया है आपके सामने, आप देख सकते हैं ये बनाया है। अब हमको बनाना है ये। देखिए मैंने सिलेंडर को ऐसे रख दिया कि इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। गॉट इट? देखिए साइड में भी दिखा देता हूं, ये मतलब जो सर्कुलर फेस दिख रही है वो पैरेलल टू वीपी है, और इसका जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू वीपी है, और एक्सिस पैरेलल टू एचपी है। अब यहां पर अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो देखिए जो हाइट होगी वो क्या होगी, हाइट डायमीटर हो चुका है और लेंथ डायमीटर हो चुका है। आई रिपीट माय वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। हाइट डायमीटर, लेंथ डायमीटर, और जो ये वाला डायमेंशन था ये अब ब्रेथ बन चुकी है, ये अब ब्रेथ बन चुकी है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो आइए
अब हम 3 एक्सिस ड्रॉ करते हैं यहां पर, और 3 एक्सिस ये रहे आपके सामने। तो हाइट और लेंथ बराबर है। क्या बोला मैंने? हाइट और लेंथ बराबर है। अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, एक परपेंडिकुलर, ये जिस परपेंडिकुलर पे मुझे हाइट लेनी है, और हाइट कितनी थी? 60 mm। तो 60 mm मैं हाइट यहां पर ले लेता हूं 60। फिर अब यहां आएगी ब्रेथ, और जो कि ब्रेथ कितनी थी? ब्रेथ थी 70 mm। तो मैं 70 mm की ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब ये 70 ही है ना। अब मेरे पास लेंथ कितनी है? लेंथ भी मेरे पास 60 है। ये मैंने अभी लाइन ड्रॉ कर दी और उसके ऊपर 60 में मार्क कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दिस। नाउ लेट्स सी। मैंने कंपास उठाया, कंपास उठाने के बाद एक बार इसको देखिए, ये क्या है? हाइट, जो कि कितनी है? 60, और यही लेंथ है। पर जो हमारी ब्रेथ है वो 10 mm ज्यादा है। आप देख सकते हैं मेरा कंपास यहां तक पहुंच रहा है, ये जो डिस्टेंस बचा हुआ है ये 10 mm ज्यादा है ना। अब हम वही कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेकिन देखिए किस तरीके से किया जाएगा मेरे बच्चे। सबसे पहला काम क्या? बॉक्स का कंस्ट्रक्शन करना। परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया आपने, यहां आए, यहां से परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया, ब्रेथ के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी, लेंथ के पैरेलल ये लाइन इसको यहां ड्रॉ कर दी इधर। ठीक इसी तरह लेंथ के पैरेलल आए, ये ड्रॉ कर दिया, फिर ब्रेथ के पैरेलल गए, ये ड्रॉ कर दिया। अब आप इसको ध्यान से देखिए, देखिए अगर मैं सेंटर लाइन को ऊपर एक्सटेंड कर देता हूं तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि अब ये दोनों पॉइंट की इंटरसेक्शन यहां पर नहीं टकराए। क्यों? क्योंकि ब्रेथ और लेंथ दोनों डिफरेंट हैं, सेम डायमेंशन नहीं है। पर यहां पर ब्रेथ और लेंथ दोनों बराबर था, तो इन पॉइंट के एक्सटेंशन यहां पर इंटरसेक्ट हुए थे वर्टिकल पर। तो ये लाइन मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दी थी सिर्फ आपको बताने के लिए। मैं इसको रब कर देता हूं। अब मुझे क्या करना है? सोचिए, अब दिमाग लगाइए कि जो इलिप्स का कंस्ट्रक्शन होगा वो कहां पर होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चे, ये है लेंथ, ये है हाइट। लेंथ और हाइट फ्रंट व्यू में दिखती है। एक बार और दिखा देता हूं आपको, ये है लेंथ, ये है हाइट, और आप जो देख रहे हैं वो कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट दिखती है। इसका मतलब जो पूरा इलिप्स दिख रहा है वो यहां होगा और इसके पीछे एक इलिप्स। तो एक और रोम्बस कहां बनेगा? जरा ध्यान से अच्छी तरह देखिए। ये परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करा, लेंथ के पैरेलल स्केल को रखा अपने ड्राफ्टर के स्केल को, और ये लाइन ये ज्वाइन कर दी। इसका मतलब एक इलिप्स जो हाफ इलिप्स होगा, सेमी इलिप्स होगा, वो आपको यहां पर पीछे दिखाई देगा। तो हम क्या करें? इन दोनों के डायगोनल्स मिला देते हैं। जैसे इसका तो एक डायगोनल मिला हुआ है और इसका एक डायगोनल मैंने ये मिला दिया। ठीक इसी तरह अब मुझे इसको इससे और इसको इससे मिलाना है। तो मुझे चाहिए मेरा बड़ा वाला स्केल। मैं अपना बड़ा स्केल लेकर आता हूं जो इसको इससे और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेगा। ओके, ये रहा मेरा बड़ा स्केल। ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइन कर दिया यहां पर। ठीक इसी तरह ये ज्वाइन कर दिया मैंने यहां पर। तो हम क्या ज्वाइन कर चुके हैं? हम डायगोनल्स ज्वाइन कर चुके हैं। सेंट्रल एज ड्राफ्टर को हाइट के पैरेलल, एक सेंट्रल एज ये। ठीक इसी तरह यहां पर ड्राफ्टर को हाइट के पैरेलल, एक सेंट्रल एज ये। अब अगली सेंट्रल एज ड्राफ्टर को लेंथ के पैरेलल, एक सेंट्रल एज ये, लेंथ के पैरेलल, एक सेंट्रल एज ये। क्या करें? चलिए आइए इलिप्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। नाउ कंपास उठाते हैं हाथ में, ये रहा मेरा कंपास, और निडल ऑफ कंपास यहां रखी, और सेंटर तक का ये रेडियस, और आर्क लगाते हैं माय डियर फ्रेंड्स।
ठीक इसी तरह यहां रखा, यहां पर सिर्फ हाफ एलिप्स दिखाई देगा, ये आर्क लगा दिया। नाउ इसको पलट देते हैं, पलटने के बाद नीडल ऑफ कंपास यहां रखी, ये। अब मुझे बड़े वाले डायगोनल्स पे पॉइंट चाहिए, बड़े वाले डायगोनल्स पे पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करें, बहुत ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा। इसको ये ज्वाइन करा तो बड़े वाले डायगोनल पे ये पॉइंट आ गया, इसको ये ज्वाइन करा तो बड़े वाले डायगोनल पे यहां, ठीक इसी तरह बड़े वाले डायगोनल पे यहां पर पॉइंट आ गया, ठीक इसको इससे ज्वाइन करें तो बड़े वाले डायगोनल पे ये पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोहराइए कंस्ट्रक्शन, याद कीजिए, निडल ऑफ कंपास यहां रखकर यहां तक का रेडियस एक आर्क, निडल ऑफ कंपास यहां तक का रेडियस और एक आर्क। फिर वही बात, बड़ा मुश्किल है ये आर्क लगाना, लेकिन लगाएंगे। ओके, ये आर्क यहां लग चुका है, ये आर्क क्वाइट डिफिकल्ट, ओके ना वो मैं डार्क कर दूंगा। अब ओके, यहां एक गलत पॉइंट लग गया, ये गलत पॉइंट लग गया, अभी इसको सुधार दूंगा मैं। ओके, इसको यहां ज्वाइन कर दिया। नाउ बड़े वाले डायगोनल पर एक पॉइंट ये चाहिए था जो मैंने गलत लगा दिया था, यहां पर ये है एक्चुअली वो पॉइंट। निडल ऑफ कंपास ये रखी, क्वाइट डिफिकल्ट, बस ओके, ये यहीं तक आने थे, सॉरी मैंने इसको पूरा ले लिया था, मैं मिटा देता हूं। एक्चुअली क्या हो गया, क्लास चलते चलते जो एसी लगा है मेरे स्टूडियो में, एसी बंद हो गया और मैं पसीने पसीने हो गया उस टाइम, लेकिन रुकूंगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब हम क्या करें मेरे बच्चे, अब हम करेंगे इसको डार्क, कहानी खत्म। ये पूरा दिखाई देगा आपको, ओके। नाउ टेंजेंटली इन दोनों को ये ज्वाइन कर दिया, टेंजेंट, ठीक इसी तरह यहां से ये टेंजेंट, ओके, आपके सामने खूबसूरत हॉरिजॉन्टल सिलेंडर भी तैयार है और वर्टिकल सिलेंडर भी तैयार है। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, और जहां पर भी कोई दिक्कत, जहां पर भी कोई परेशानी हो, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूंगा। एक बार और अच्छी तरह आप इसको पीछे बैक कर कर वीडियो को देख लीजिएगा, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम, कहीं पर भी कोई डाउट नजर आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प यू। आइए कुछ और मजेदार काम करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरत करूं, खूबसूरत मतलब आर्टिस्टिक काम कर रहे हैं, तो देखिएगा इसको और बताइएगा ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है। क्या आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक लकड़ी का लॉग है, एक लकड़ी का लॉग मैंने काट के यहां पर ऐसा रख दिया है? क्या ये आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो यकीन करिए माय डियर फ्रेंड्स, आइसोमेट्रिक बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा आइसोमेट्रिक करने में। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बनाने वाले हैं पहले ही बता दूं, कोन का फ्रस्टम बनाएंगे हम, कोन का फ्रस्टम बनाएंगे। कोन में क्या होगा,
कोन में ये होगा, ये जो टेंजेंट दिख रहे हैं वो यहां पर अपेक्स पे आकर जुड़ जाएंगे, ये कोन हो गया। लेकिन अगर मैं उसको बेस के पैरेलल काट दूंगा तो नीचे एक बड़ा इलिप्स और ऊपर एक छोटा इलिप्स दिखाई देगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये बनाने जा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।